हाँ जी स्टूडेंट, अब हमने अगली एग्जाम्पल करनी है। वो क्या एग्जाम्पल है? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, मतलब हम किसी चीज को ऊपर उछालते हैं और वो कितनी हाइट तक ऊपर जाती है? 10 मीटर तक। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। हमने कितनी वेलोसिटी के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर उछाला था। सेकेंड, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो उस ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपका जो है क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है। हमने कितनी देर तक गेंद को उछाला था? 10 मीटर। ठीक है, क्योंकि देखो जो आपके यहाँ से जैसे स्टोन है, बॉल है, ये बॉल को आप ऊपर उछालते हो तो ये कितनी हाई मीटर तक जाता है? 10 मीटर तक जाता है। उसके बाद वो क्या जाता है? वापस नीचे आ जाती है। तो उसकी देखो ऊपर जाके पहले वो, जब हम इसको ऊपर उछालते पहले तो वो ऊपर गई, ऊपर जाके एकदम रेस्ट होगी, रेस्ट होने के बाद वो चीज के दोबारा नीचे गिरी। ठीक है, तो जब ऊपर जाके एकदम वो रेस्ट होगी तो उससे हम क्या बोलेंगे? उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास? 0 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। और हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम कितनी यूज करते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि देखो जो आपकी बॉल है वो ऊपर की तरफ उछली थी, है ना? बॉल थ्रो अपवर्ड, जो बॉल है वो ऊपर गई थी, इसलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उसको हम क्या लेंगे? माइनस। माइनस साइन किसके लिए लिया है हमने? माइनस साइन हमने किसके लिए लिया है? ताकि जो आपकी जो बॉल है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट ऊपर डायरेक्शन में गई थी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो v की फाइनल वेलोसिटी हमारे पास u है, इनिशियल वेलोसिटी हमने पता करनी है। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? -9.8, और s की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये हमारे पास आ गया 0 प्लस इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10 2 20, 20 को 9.8 से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 196। अब ये माइनस वाली टर्म इधर जाके प्लस होगी। अब हम दो लेंगे, टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट। अंडर रूट 196 किसके इक्वल आ गया? यू स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। इट मीन्स हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है? 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो सेकेंड पॉइंट हमने क्या पता करना था? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v की वैल्यू 0, u की हमने फाइंड किया 14, a की वैल्यू है -9.8 मल्टीप्लाई t। 0 इक्वल टू 14 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई t, प्लस माइनस माइनस। अब हमारे पास ये आ गया 14, इधर जाके प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। 14 अपॉन 9.8 इक्वल टू टी। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? 1.43 सेकेंड। देयरफॉर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 14 मीटर पर सेकेंड। और फर्स्ट सेकेंड पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, वो कितना गया? 1.43 सेकेंड। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपने इस अकॉर्डिंग करना है।
अब हमने अगले टॉपिक के बारे में पढ़ना है, वो आपका टॉपिक है मास। ठीक है, तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो मास है, इट इज अ मेजर ऑफ अनर्शिया। ठीक है, और ये भी पढ़ा था अनर्शिया क्या होता है, ग्रेटर द मास ग्रेटर द अनर्शिया, जितना ज्यादा मास होगा उतना अनर्शिया है। जो मास है इट रिमेन द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन मून अर्थ और इवन इन द आउटर स्पेस। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमेशा सेम रहता है, वेदर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका अर्थ पे हो, मून पे हो, या फिर किसी आउटर स्पेस पे हो। इसलिए जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, और जो वेट है, वेट, अब अगला टॉपिक आ गया वेट। वेट क्या, हमें पता है द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद ए सर्टन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती, हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ एक सर्टन फोर्स के साथ खींचती है, और जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ऑब्जेक्ट डिपेंड करती है। इसलिए जो वेट है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज द फोर्स है विद विच इट अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ। मतलब वेट क्या एक फोर्स है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट क्या अर्थ के तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। एंड वी नो दैट जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, m इंटू ए, वेयर m क्या मास, a क्या एक्सेलरेशन, और दैट इज f इक्वल टू एम जी। एक ही जगह क्या लिखांगे, g के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वेट क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट पर, उसे हम क्या बोलेंगे, वेट। तो वेट को हम किससे डिनोटेड करते हैं, W। इसलिए हम फोर्स, क्योंकि जो वेट है वो फोर्स के इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे F की जगह क्या लिखेंगे, W। सो W किसके इक्वल आ गया, m इंटू जी। हाँ जी, जो वे एज अ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ, द यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। इसलिए जो, क्योंकि देखो जो वेट हो गया, अभी हमने वेट को क्या कहा है स्टूडेंट, अभी हमने कहा कि जो वेट है, वेट क्या है, एक इट इज द फोर्स। वेट क्या है, एक फोर्स है विद विच इट अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ। मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एक फोर्स है जिसकी वजह से वो धरती की तरफ क्या अट्रैक्ट होता है। इसलिए जो ऐसा यूनिट ऑफ वेट है वो किसके इक्वल है, फोर्स की। दैट इज, जैसे फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, उसी तरह वेट की यूनिट भी क्या है, न्यूटन। दो वेट क्या हो गया, वेट इज ए फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो वेट है, वेट क्या है, इज ए फोर्स है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि कोई भी चीज धरती की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी वैल्यू भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ जी इज कॉन्स्टेंट एट गिवन प्लेस। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कॉन्स्टेंट है। देयरफॉर एट ए गिवन प्लेस द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, say m of the g, that is weight is directly proportional to mass. It is due to reason that at a given place we can use the weight of object as a measure of its mass. इसका क्या मतलब है कि हम कहीं भी जगह पे किसी के ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसको हम इसका मास लेके चलते हैं। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम एवरीवेयर, जो मास है वो हर जगह सेम रहता है, दैट इज ऑन द अर्थ एंड ऑन एनी प्लेनेट। वेयर इज जो वेट है वो किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पर। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे क्या वेट है। ठीक है, वी हैव लर्न दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने यही पढ़ा है कि धरती पे जो वेट है वो क्या, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट धरती की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। In the same way, the weight of object on the moon is the force with which the moon attract the object. उसी तरह वेट, मतलब मून पे जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या, एक फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मून की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, द मास ऑफ मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, ड्यू टू दिस मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो मून का मास है वो अर्थ के मास से कम है, इसलिए जो मून है
वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लेस प्रेशर, जो लेस फोर्स है वो एक्सर्ट करता है एज कंपैरिजन टू द अर्थ। मतलब जो मून है वो कम फोर्स एक्सर्ट करता है और जो अर्थ है वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या लेते हैं, स्मॉल एम। लेट इट्स वेट ऑन द मून को हम क्या लिखेंगे, WM। लेट द मास ऑफ द मून भी क्या हो गया, MM। एंड रेडियस भी आर। जो आपका स्मॉल m है, स्मॉल m क्या शो करता पे है, मून। ठीक है, तो वेट को हम क्या लिखेंगे, W। मास को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल M। और रेडियस को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R। तो बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, तो हम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करते हैं, WM। अब देखो यहाँ पे जो हमने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन किया था तो वो था हमारा ये फोर्स इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। हम यहाँ पे फोर्स की जगह W क्यों लिया है, तो अभी हमने पीछे किया है कि जो वेट है, वेट क्या है, एक फोर्स है जिसकी वजह से जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो धरती की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए यहाँ पे हमने W की जगह क्या लिख ली, F की जगह क्या लिख लिया, W। ओके, तो WM किसके इक्वल हो गया, GM इंटू M अपॉन R स्क्वायर। वेयर ये M क्या, मास ऑफ द मून। ठीक है, लेट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी WE। अगर हम उसी ऑब्जेक्ट का धरती पर वेट लेते हैं तो उसे हम क्या लिखेंगे, WE। वेयर E का क्या मतलब है, अर्थ। और मास को हम क्या लेंगे, कैपिटल M। और रेडियस को लेंगे कैपिटल R। तो यहाँ पे हमें दिया गया है सेलेस्टियल बॉडी अर्थ। अर्थ का मास कितना है, 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस कितना है, 6.37 × 10⁻6 ग्राम। जो मून है उसका वेट कितना है, 7.36 × 10⁻22। और रेडियस कितना है, 1.74 × 10⁻6। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, फ्रॉम इक्वेशन 10.9 और 10.15, WE किसके इक्वल है, GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये भी इसी तरह। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो वेट है वो फोर्स के इक्वल है, तो इसलिए हमने फोर्स की जगह क्या लिख लिया, WE। अब हमने दोनों वैल्यूज फिल करनी है, WM मीन्स मून वाले में और WE का मतलब है अर्थ वाले में। तो WM वाले में करेंगे G। अब यहाँ पे वैल्यू देखो क्या लिखा है, MM इंटू M। 7.36 10⁻22 इंटू M। M क्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसका रेडियस क्या, 1.74 इंटू 10⁻6। उसके बाद WM की वैल्यू क्या आ गई, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 2.431 इंटू 10⁻10 GM। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी तरह जब हम WE की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो भी कितनी आती है, 1.474 10⁻11 GM। अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.165। और ये किसके इक्वल है, 1.6 के, 1/6 के क्या इक्वल है। इट मीन्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ वो किसके इक्वल है, 6।